हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट पर आज के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आज जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो अपने हायर पॉइंट के आसपास देखने को मिली है, सेम एज अ प्रीवियस डे। सो किस स्टेप से हमें डिसीजन लेने हैं, क्या स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन डाटा में, ओआई स्टेटिक्स में, सभी पर ओवरऑल बात करने के लिए ट्राई करेंगे। यहां पर गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, डेली की तरह आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट दिखना है, जो आप डेली बेसिस पर करते हो रेगुलर। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है, सिंगल मिनट के लिए भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट पॉइंट यहां पर आज का मूवमेंट जिस स्टेप से बना उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज मैं गाइस थोड़ा सा अवेलेबल नहीं था, एग्जैक्टली मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बोल रखा था, सॉरी गाइस, आई एम आउट ऑफ स्टेशन नाउ, नॉट अवेलेबल टुडे। सो आज के दिन हमें जिस टाइप से मूवमेंट देखने को मिला, फर्स्ट वन 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें, एग्जैक्टली डाउन साइड के लिए हमारा यहां पर मूवमेंट स्टार्टिंग में देखने को मिला एक गैप ओपनिंग देकर, और जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिला आप देखेंगे एंड ऑफ द डे हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो अपने हायर पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में देखने को मिली है और सेम तरीके से निफ्टी में देखने को मिली है। तो पहले तो कल की बात कर लेते हैं और सीधा चलते हैं ऑप्शन डाटा पर। नाउ बुधवार का ऑप्शन डाटा काफी स्पेशल हो जाता है बिकॉज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इज देयर। सी सो वन बाई वन डिस्कशन इस पर कर लेते हैं। यहां पर गाइस अगर हम कॉल साइड की बात करें, यहां पर आप देखोगे 25,000 नाउ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अपना जिस स्टेप से बना हुआ था उसी के ऊपर एंड ऑफ द डे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 2,10,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एज अ माइलस्टोन डाउन साइड के लिए हम कंसिडर करके चल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। 25,100 जिसके आसपास आज का अप्रोक्सीमेटली अपना हाई जाते हुए देखने को मिला, 2,67,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है अप्रोक्सीमेटली गाइस। हमारी जो एक्सपायरी है वीकली वो परसों है ना, गुरुवार को। सो उसके अगर हम उसको थोड़ा सा कंपेयर करें, उसके बेसिस पर यहां पर जो पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं वो थोड़ी सी अच्छी खासी हुई हैं। दैट्स व्हाई ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा को देखना। 25,150 नाउ 1,21,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नाउ एंड ऑफ द डे 25,200 को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। इसके ऊपर सस्टेन या क्लोजिंग देता है देन अगेन हमारा बेसिकली 25,500 की ओर जाता हुआ निफ्टी देखने को मिलेगा। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं सीधा सा पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करते हैं। पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो 25,100 जिस स्टेप से आज के दिन मार्केट ऐसा रेजिस्टेंस जोन वर्क कर रहा था, 1,06,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,000 जिस स्टेप से मैंने स्टार्टिंग में कहा एज अ माइलस्टोन की टाइप से वर्क करेगा फॉर द डाउन साइड। अगर इसके नीचे अगेन क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मार्केट अगेन 24,800 900 की ओर जाने के लिए ट्राई करेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इस वीक में ऑलमोस्ट जो अपने ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं अप्रोक्सीमेटली बुधवार का दिन एंड गुरुवार एंड शुक्रवार, अपने 3 ट्रेडिंग सेशन जो रिमेनिंग है, सो अप्रोक्सीमेटली 25,000 के ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए। नाउ अगर ऐसा होता है 24,900 जिस टाइप से 800 के अप्रोक्स अपना ऑलमोस्ट पिछले वीक का जो ऐसा डाउन साइड के लिए लॉ बनाया हुआ है 24,800, उसे एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपको कंसिडर करके चलना है बिकॉज 2,11,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। ये आपको निफ्टी में ऑब्जर्व करके चलनी है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी बैंक निफ्टी की बात करें, आज जिस स्टेप से हमें स्टार्टिंग में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, सो वो एक लाजमी सी बात थी यार। कल के दिन क्या हुआ, अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से ओवरऑल मूवमेंट देखने को मिला, पूरा दिन हमें अपसाइड के लिए मार्केट सस्टेन करता रहा। बट आज के दिन इस स्टेप से तो मार्केट मूवमेंट करेगा नहीं कि सेम एज अ प्रीवियस डे आपको अपसाइड के लिए एक वर्टिकल रैली देखने को मिले, तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग एक लाजमी सी बात थी। सो स्टार्टिंग में हमें डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला 51,200 जिस स्टेप से इसके ऊपर हमारा सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा था। एंड ऑफ द डे 51,500 के एरिया पर हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 51,100 को भी हम कंसिडर करके चल सकते हो एंड 51,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, इसे आपको ध्यान में रख के चलनी है बिकॉज यहां पर 2,25,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। और अप्रोक्सीमेटली गाइस एक जो चीज मैंने नोटिस किया, अभी की जो हमारी कल की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, उसका अगर आप देखोगे पोजीशंस तो ना के बराबर इनिशिएट हुई हैं, तो पोजीशंस काफी हल्की टाइप की मुझे यहां पर दिख रही है अगर हम कंपेयर करें और अदर डेज पर, प्रीवियस डेज पर, तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। सो कल का मूवमेंट एक वर्टिकल रैली बन सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान में रख के चलना है। 50,900 1,08,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि 51,000 एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। अगर इसके नीचे फिसलता भी है तो 50,900 अगेन सपोर्ट करेगा फॉर द डाउन साइड से। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी हम देख लेते हैं कॉल साइड की पोजीशंस। सी
कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें 51,000 ऐसा आप जिस टाइप से आपने पुट साइड देखा, मैक्सिमम जो पोजीशंस है एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर है जो कि 51,000 है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए बिकॉज राउंड फिगर एंड अपना टेक्निकल लेवल एंड साइकोलॉजिकल लेवल 51,000 पर सब टिके हुए हैं। 1,39,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। 51,200 नाउ 1,21,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। मतलब ओवरऑल अगर 300 के ऊपर आपने गाइस, आपको एब्सोल्युटली ध्यान होगा, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, किस टाइप से जब मार्केट एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा था 51,300 पर हम बैट लगा के चल रहे थे। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देखने को मिलेगी, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो बड़ी गिरावट आ सकती है। सेम तरीके से देखने को मिला जब हमारा परसों के दिन मतलब फ्राइडे के सेशन में मार्केट एक वर्टिकल रैली हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिली थी। फर्स्ट वन 300 के नीचे सस्टेन करता हुआ देखने को मिला था। नाउ फर्स्ट क्लू ये था कि डाउन साइड के लिए अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। सो 51,500 को अगेन यहां तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला देन ये बिकॉज यहां पर 2,75,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। आई होप गाइस ऑप्शन डाटा के नजरिए से यहां पर सभी चीजें आपकी क्लियर हैं। अभी हम चलते हैं ओआई स्टैटिक्स में और पहले तो ग्लोबल क्यूज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस टाइप से गाइस आज डिबेट है कमला हैरिस एंड बेसिकली अपने ट्रम्प साहब, सो लेट्स सी किस टाइप से रिएक्ट करता है। डाउ जोन के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन हो जाएगा, किस टाइप से रिएक्ट करते हैं। डाउ फ्यूचर का फिलहाल का मूवमेंट देखोगे एक सपाट टेरिटरी में मूव कर रहा है। प्रीवियस डे एक अनएक्सपेक्टेड रैली हमें देखने को मिली, 500 पॉइंट्स का पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोजिंग देखने को मिला डाउ जोन में। अगर हम आज की बात करें निकाई और ऑस्ट्रेलियन मार्केट की, ओवरऑल खुलकर एक सपाट टेरिटरी में मूव कर रहे थे, थोड़े से ग्रीन में ही हमें देखने को मिले। दैट्स व्हाई हमारे जो इंडियन मार्केट से अच्छे खासे पॉजिटिव में गैप ओपनिंग हुए। आज लेट्स सी किस टाइप से डाउ जोन रिएक्ट करता है, किस टाइप से क्लोजिंग देता है, बिकॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेज बन जाता है। लेट्स सी। सो इसके नजरिए से फिलहाल डाउ फ्यूचर को हम देखें तो एक फ्लैट ओपनिंग या थोड़े मोड़े गैप अप के साथ ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। अभी हम चलते हैं सीधे से ओआई स्टैटिक्स पर। यहां पर भी आप देखोगे पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं, वो आपको सीधे से देखने को मिलेगी जो हम ऑप्शन डाटा में बात करके हैं। सी अभी जो क्लोजिंग देखने को मिली है 51,200 की क्लोजली देखने को मिली है। अभी स्ट्रॉन्ग हर्डल 51,100 एंड 51,000 को ऑब्जर्व करोगे, इन दोनों पर जो मैक्सिमम हमारी पोजीशंस है वो इनिशिएट हुई हैं अपना जो ओआई डाटा है। तो इसके बेसिस पर नाउ व्हाट वी कैन से, हमें सीधे से यहां पर जो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है 51,000 के टाइप से वर्क करेगा, बिकॉज यहां पर आप देखोगे ना के बराबर पोजीशन इनिशिएट है कॉल साइड की। ये पहला क्लू है। अप साइड के लिए अगर आप देखोगे तो 51,400 500 का एरिया आपको देखकर चलना है। यहां से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो इस एरिया को काफी ब्रूटल एरिया मान के चलना है। इसके ऊपर सस्टेन या क्लोज करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल जाए देन वी कैन सी 51,720। आई होप आपको याद होगा जिस टाइप से हमारा रैली किया था और अगेन नेक्स्ट डे जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड के लिए अप्रोच बनाना स्टार्ट किया। सो 51,700 750 का लेवल है जिसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 52,000 तक का एरिया कवर करेगा फॉर द अपसाइड, अदरवाइज नहीं। ऑलमोस्ट पूरे वीक की बात मैं कर रहा हूँ, इस कल की ट्रेडिंग सेशन की ओनली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। निफ्टी को देख लेते हैं। सी गाइस निफ्टी की बात करें सो ऐसा बैंक निफ्टी यहां पर जो क्लोजिंग की है 25,000 के ऊपर ही की है। नाउ 25,100 अगेन एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा, बिकॉज यहां पर नेक्स्ट आप देखोगे इस टाइप प्राइस में पुट साइड की पोजीशंस काफी मिनिमम है। सो 100 एज अ रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ या क्लोजिंग दे देता है 25,100 के ऊपर, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। अगर डाउन साइड की बात करें 25,000 राउंड फिगर में एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया वर्क करेगा। इसके नीचे सस्टेन करता हुआ देखने को मिलता है निफ्टी, देन फर्दर मूवमेंट हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 24,900 एंड 800 का, जिस टाइप से हम ऑप्शन डाटा पर अभी अभी बात करके हैं। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। यहां तक आप आ गए हैं गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड लाइक ऑल्सो आपको कर ही देना है। आई होप गाइस इतनी मेहनत कर रहा हूं एंड आपको भी डिलीवर हो रही होंगी सब चीजें और समझ में आ रहे होंगे। होप यू गाइस कि आप मार्केट में बैक टेस्ट करके अच्छा सा पैसा भी बना रहे होंगे। सो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज एंड अपनी व्यू बताना मत भूलिएगा। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ बैंक निफ्टी की वनडे के चार्ट पर आ जाते हैं। वनडे के चार्ट पर आप देखोगे गाइस जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला ओवरऑल टू ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, डाउन साइड के लिए एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में। नेक्स्ट डे क्या हुआ, अप साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। यहां पर सीधा सा एक रिवेंज टाइप से मूवमेंट देखने को मिला। एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग की वो अपनी फ्राइडे के सेशन का जो हाई था उसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली। नाउ आज का ट्रेडिंग सेशन एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन होता है, डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाता है और अपना गैप फिल करके ऑलमोस्ट गैप फिल करके यहां से एक डाउन अप साइड की ये मोमेंटम बनाता है और अपने
सेम ऐसा जिस टाइप से ओपन हुआ था उसके आसपास ही डेज हाई के आसपास अपनी क्लोजिंग दे देता है। तो ये यहां पर क्या दर्शाता है, एग्जैक्टली ये हमें कहता है कि मार्केट में बुल्स अभी भी अच्छे खासे एक्टिव हैं। अभी हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, डाउन साइड के लिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है अभी भी गाइस मुझे थोड़ा सा शक है। मैं किस टाइप से कहने का मेरा नजरिया क्या है, अभी आपको क्या ध्यान में रख के चलनी है, इस लेवल को जो कि हमारा है 51,100 का लेवल। इसके नीचे अगर आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में इसके नीचे जाता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिले, देन बड़ी गिरावट भी जहां पर देखने को मिल सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर ओवर बुलिश नहीं होके चलना है। अपसाइड के लिए जब तक 51,700 के आसपास क्लोजिंग ना दे दे वन डे की कैंडल, आपको बेसिकली अपसाइड के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन फिलहाल नहीं बना के रखनी है। पॉइंट टू बी नोटेड, 51,500 के ऊपर हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, देन हम सोच के रखेंगे कि अभी मार्केट न्यू लाइफ के लिए रेडी हो रहा है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। आई होप गाइस आप सभी चीजें समझ रहे हो। अभी क्या हुआ, इस वाले बॉक्स से जैसे ही मार्केट बाहर निकला और आपने देखा एज अ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट एरिया अब कौन सा वर्क करने वाला है, 50,850 नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया यहां पर आप कंसिडर करके चल सकते हो, ऑलमोस्ट इस वीक के लिए भी और नेक्स्ट वीक के लिए भी। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। 50,800 नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे जाते जाकर क्लोजिंग वन डे की कैंडल की देखने को मिलती है, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड। ये आपको देखकर चलना है। अब अपसाइड के लिए 51,500 का एक लेवल है, जिस टाइप से हम ऑप्शन डाटा पर भी बात करके आए और वही स्टैटिक्स में बात करके आए, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ सेकंड हाफ में मार्केट सस्टेन करता है 51,500 के ऊपर, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी जिस टाइप से 15 मिनट की कैंडल्स की ऊपर हमें मूवमेंट देखने को मिला, ऑलमोस्ट आप अगर फ्राइडे का सेशन देखोगे उसके हाई के इर्द गिर्द ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब जब तक 400 सपोज कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक गैप ओपनिंग देखने को मिलती है, हमें एक गैप ओपनिंग अगर देखने को मिले तो 51,500 अगेन वर्क एज अ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, यहां पर आप देख सकते हैं, बिकॉज अच्छा खासा आपको चार्ट पर भी देखने को मिल रहा है। ये आपको देखकर चलने हैं। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड एंड 51,750 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। आई होप गाइस चीजें अच्छे से क्लियर हैं आपके माइंडसेट में। इसके ऊपर मैं जो इंपोर्टेंट लेवल्स है वो भी ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो फर्स्ट वन हमारा जो लेवल है वो रहेगा 51,630 एंड नेक्स्ट आपने जिस स्टेप से देखा था 780 के आसपास अपना हाई क्रिएट करता हुआ देखने को मिला था, लास्ट में जो हमें मूवमेंट देखने को मिली थी, इस लेवल को आपको ऑब्जर्व करके चलना है फॉर द अपसाइड, है ना। सो इन लेवल्स को जिसको भी चाहिए मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं डेली बेसिस पर शेयर करता हूं। आज मैंने थोड़ा सा पहली बार ऐसा किया है कि मैं भूल गया हूं, इससे पहले भी एक दो बार हुआ है, बट आज मैं थोड़ा सा गाइस बिजी था, आउट ऑफ स्टेशन था। अभी जस्ट मैं 3 PM के आसपास घर में एंटर किया हूं और आप देख रहे हो आपके लिए वीडियो मैंने बना दिया है। सो ये आपको बैंक निफ्टी में देखकर चलना है। अब हम चलते हैं निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी या जस्ट निफ्टी में हम देख सकते हैं 25,050 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिला है ना। नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 24,900 आप कंसीडर करके चल सकते हो। इसके भी डाउन साइड के लिए अगर हम देखें, फ्राइडे का जो सेशन था अप्रोक्सीमेटली जो लो टच किया 24,770 या 800 आप कंसीडर करके चल सकते हो। इसके इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी आज का जो ट्रेडिंग सेशन है 25,000 के ऊपर तो क्लोज कर दिया है, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट यार अभी भी निफ्टी पर नहीं हूं। यहां पर आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा बच के चलना है गाइस। अभी जो आप क्वांटिटी यूज कर रहे हो थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज मार्केट अभी भी एक ऐसा उस नजरिए से आपको देखना है कि अभी कंफ्यूजन क्रिएट बन सकती है, डाउन साइड के लिए भी अप्रोच बन सकता है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन कभी भी मार्केट का नजरिया सेट नहीं करते, मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज करते, पॉइंट टू बी नोटेड। यही सेम चीज फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली। फ्राइडे को सेलिंग प्रेशर बड़ा बनता हुआ देखने को मिला, नेक्स्ट डे लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर बाइंग प्रेशर बना, लोग ट्रैप हो गए। तो क्लियर कट वो ध्यान में रख के चलिए। अब जब तक 25,500 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है वनडे का कैंडल, आपको थोड़ा सा यहां पर कॉशियस होकर चलना है, पॉइंट टू बी नोटेड। 25,150 100 यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, तो ये नजरिया आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं निफ्टी में, 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर हमने क्या देखा, जिस टाइप से हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स थे गाइस, एग्जैक्टली वहीं से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला।
कल तो मैंने लेबल्स को ड्रॉ भी नहीं किया था, आप देख सकते हैं कहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सो ये लेबल्स को आपको ऑब्जर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, है ना। इनकी इंपॉर्टेंस तो वही जानता होगा जो टेलीग्राम चैनल में ऐड है और डेली बेसिस पर इनके बेसिस पर ट्रेड करता है। और गाइस मैं आपको लोगों के कमेंट भी दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट लेबल्स के बारे में लोगों के क्या कमेंट है ना, किस तरीके से लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। लोग कहते हैं सर हमने कोई सिंगल चीज भी अप्रोच नहीं की, ओनली इंपॉर्टेंट लेबल्स के बेसिस पर। अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा है एंड आपको बेसिकली रिस्क को जहां पर गाइस कब हमें अपना एग्जीक्यूशन पावर लेना है, कब हमें अपने माइंडसेट को चेंज कर देना है, कब हमें बेसिकली हम जब रॉन्ग हो रहे हैं ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, वो सब आपने सीख लिया ना। स्ट्रेटजीज तो यहाँ पर बतेरी हैं और सभी की जो आप एक्यूरेसी देखोगे मेरी 70 से 80% एक्यूरेसी है। तो बस रिस्क एंड रिवॉर्ड आप यहाँ पर अपना अच्छे से जो आपको सूट हो रहा है आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग वो आपने सेट कर लिया एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लिया, काम बन जाना है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप करोड़पति बन जाओगे, आप दोगुना कर लोगे तेगुना कर लोगे, वो सब हेरा फेरी वाला काम नहीं है, मूवी वाला। यहाँ पर एज अ बिजनेस के नज़रिए से एक सर्टेन परसेंटेज आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं मार्केट से। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे 25,130 के आसपास अपना आज के दिन हाई क्रिएट किया। इसके ऊपर अभी अगर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला देन अगेन अपना जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 25,175 200 के आसपास क्रिएट होगा। ये आपको देखकर चलना है, इंपोर्टेंट लेवल्स वन बाय वन आपको एग्जीक्यूशन करके चलना है। सो आई होप गाइस चीज़ें क्लियर होंगी। वन बाय वन मैंने ट्राई किया है कि मैं सभी आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूं, बिकॉज मुझे मालूम है सेम जो कन्फ्यूज़न एक टाइम पर मेरे मन में होती थी आपके मन में भी होगी, बिकॉज आप अभी अभी काफ़ी सारे लोग एंटर कर रहे हो और आप मैक्सिमम लोग जो हो 25 एज से ऊपर हो। सो मुझे हाईली गाइस मैं सभी के लिए हम्बल रहता हूँ एंड आपको भी ध्यान रख के चलना है। जो मैं आपको दे रहा हूँ उस पर थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट करके, है ना, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, कभी भी स्किप नहीं करना है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, वेल ऑफ यू।